सुनो सब, आज के बाद अकेले घूमना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अब हमारे महाराज पहले वाले नहीं रहे। वो हम जैसे जानवरों का शिकार करने लगे हैं। मैं तो कल बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। हम सबको सावधान रहना होगा। सुंदरवन जंगल का राजा शेर सिंह था। वो बहुत ही दयालु था, इसीलिए सभी जानवर खुश रहते थे। उसका एक नियम था, शिकार मत करो, मिलजुल कर रहो। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दिया जलता है उसके ठीक नीचे अंधेरा भी होता है। सुंदरवन के इस अनुशासन से अगर किसी को नफरत थी तो वो थी लाली लोमड़ी। एक दिन लाली रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक बकरी दिखाई दी। उफ, ये शेर सिंह और इसके फालतू नियम। शिकार मत करो, मिलजुल कर रहो, बकवास। मैं एक शिकारी हूँ और मेरा धर्म है शिकार करना। आज इस मोटी ताजी बकरी को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगी। शेर सिंह के सारे नियम तोड़ दूंगी। सुनो बकरी, आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। बकरी, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। बहन, ये क्या बोल रही हो? हमारे जंगल में तो शिकार करना बंद है और महाराज ने ये आदेश दिया है कि कोई भी जानवर किसी का शिकार नहीं करेगा। क्या तुम शेर महाराज के बनाए नियमों के खिलाफ जाओगी? लोमड़ी बकरी से बात कर ही रही थी, तभी वहाँ शेर सिंह आ जाता है और कहता है, रुक जाओ लाली, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे जंगल में किसी भी मासूम पर हमला करना सबसे बड़ा अपराध है। क्या मुझे ये फिर से याद दिलाना होगा तुमको? अपराध महाराज, ये जंगल है, यहाँ बड़े जानवर छोटे को खाता है। आप हम शिकारियों को घास फूस खाने वाला बना रहे हो। छोटे जानवर ही हमारा भोजन है, तो फिर हम क्या खाएंगे? जंगल का नियम पेट भरने के लिए है, क्रूरता के लिए नहीं। तुम्हारी नीयत में खोट है। मैं तुम्हें एक मौका और नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे जंगल से। अगर कल सूरज उगने तक तुम यहाँ दिखी तो वो तुम्हारा आखिरी सवेरा होगा। बकरी के सामने ही लाली को बेइज्जत होकर वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर शेर सिंह को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक भयानक साजिश थी। सुंदरवन की सीमा के पार एक और घना जंगल था। यहाँ ना कोई नियम था और ना कोई राजा। यहाँ बस एक ही कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस जंगल में एक शेर था, भैरव। वो अपने ही गिरोह के एक भेड़िए को डरा रहा था, क्योंकि भेड़िया ने शिकार में हिस्सा मांगा था। देख भाई, जहाँ सिर्फ उसकी चलती हैं जिसके पास शक्ति है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तू यहाँ से चुपचाप निकल ले। थोड़ी ही दूरी पर लाली लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शेर बिल्कुल शेर सिंह जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही कद काठी, बस फर्क था थोड़ी सी आवाज का। अरे बाप रे, ये तो शेर सिंह का जुड़वा लगता है। अगर मैं शेर सिंह की जगह इसे बिठा दूं तो पूरा जंगल मेरी मुट्ठी में होगा। बस कैसे भी करके मुझे इसको पटाना होगा। लाली हिम्मत करके भैरव सिंह के पास जाती है और बोलती है, प्रणाम महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो महाराज। अरे ओ छमिया, तू कौन है और मेरे इलाके में क्या कर रही है? भाग यहाँ से, भाग, वरना तू मेरा भोजन बन जाएगी। महाराज, भोजन तो मैं आपको ऐसा दूंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पास के सुंदरवन में एक राजा है, शेर सिंह। वो बिल्कुल आपका हमशक्ल है, लेकिन निहायत ही डरपोक। वहाँ जानवर इतने मोटे ताजे हैं कि पकड़ने के लिए दौड़ना भी नहीं पड़ता। मेरा हमशक्ल और वो भी डरपोक? जी महाराज, आप बस मेरे साथ चलिए। असली शेर सिंह को हटाकर आपको वहाँ का महाराज बना दिया जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप राज करेंगे और शिकार खुद चलकर आपके पास आएगा। बिना मेहनत के शिकार मिलेगा, और वो भी मोटा ताजा शिकार। सौदा बुरा नहीं है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया या कोई होशियारी की तो अंजाम बुरा होगा, ये भी याद रखना। सुनो महाराज, यदि आपको ऐसा लगेगा तो आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे वो मंजूर होगी। यहाँ तो आपको छीना झपटी करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बैठे बिठाए आपको मिलेगा। ठीक है,
फिर हम अभी निकलते हैं, चलो। दोनों वहां से सुंदर वन की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। दोनों नंदी के पास रुक जाते हैं। महाराज, आपको सबसे सही से घुलना मिलना होगा, जैसे शेर सिंह करता है। ये क्या नाटक है? मैं शेर हूँ, कोई नचनिया नहीं। ये सब तो करना ही होगा महाराज, बस कुछ दिनों की बात है। एक बार इस जंगल के महाराज आप बन जाओगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा ही नाटक तो है, और किसी से गुस्से में नहीं बोलना, सबके साथ प्यार से रहना, बस फिर देखना क्या होता है। लेकिन मेरे सामने शिकार होगा तो क्या मैं उसे चख नहीं सकता हूँ क्या? महाराज, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए, थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि सबके मन में डर ही होगा। अगले दिन जब असली शेर सिंह नदी पर नहाने गया था, तो लाली भैरव को लेकर जंगल के पश्चिमी हिस्से में आई। उनकी योजना थी दहशत फैलाना। एक हिरण घास खा रहा था। भैरव उसके पास जाता है। प्रणाम महाराज, क्या बात है, आज आप जल्दी सुबह की सैर पर निकल आए? क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ क्या? मुझे देखना था कि तुम सब कितने मोटे, मेरा मतलब कितने स्वस्थ हो, और तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छी है, चखने का मन था। आप क्या बोल रहे हो महाराज? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो क्या? भला मैं अपने शिकार के साथ मजाक क्यों करूंगा? सुनो, मैं इस जंगल का महाराज हूँ और मेरा मन कभी भी बदल सकता है। अब अचानक ही मुझे तुम जैसे जानवरों का मांस पसंद आने लगा है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी अभी एक शिकार का ताजा मांस खाकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। अब भाग जाओ यहाँ से। हिरन तुरंत वहां से भाग जाता है। हिरन सबके पास आता है और जो उसके साथ आज हुआ है सबको बताता है। सभी जानवरों में डर का माहौल बन गया था। सुनो सब, आज के बाद अकेले घूमना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अब हमारे महाराज पहले वाले नहीं रहे। वो हम जैसे जानवरों का शिकार करने लगे हैं। मैं तो कल बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। हम सबको सावधान रहना होगा। सबको यूं डरते देख भैरव और लाली दोनों बहुत ही खुश थे। अब उन्हें एक बड़ा शिकार चाहिए था, ताकि जंगल में डर पूरी तरह बैठ जाए। उनकी नजर चमेली बकरी पर पड़ती है, जो उनके सामने ही घास खा रही थी। महाराज, वो पत्थर के पास ही चमेली बकरी है। आज इसे शिकार बना लिया जाए तो कैसा रहेगा महाराज? मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है बकरी का मांस खाने को। रुको, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। फिर भैरव चमेली के पास जाता है। प्रणाम महाराज, क्षमा करें महाराज, मैं घास खाने में व्यस्त थी, इसलिए मुझे आपका पता नहीं चला। और महाराज, ये लाली को तो आपने निकाल दिया था, फिर ये आपके साथ क्या कर रही है? चमेली, वो सब तो शेर सिंह ने नाटक किया था, ताजो कोई हम पर शक ना करे। अब सब नियम बदल गए हैं। हाँ चमेली, अब और मुझसे सब्र नहीं होता है, और बचा खुचा खाना मैं खाता नहीं हूँ। आज मैं बकरी का ताजा मांस खाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। भला आप मुझे कैसे खा सकते हो? ये सब तो जंगल के कानून के खिलाफ है। नियम गया तेल लेने, मुझे भूख लगी है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर भैरव बकरी को वही मार देता है और ये सब एक छोटा बकरा देख लेता है, और वो सबको ये खबर बता देता है कि शेर महाराज ने चमेली बकरी को खा गया। और फिर सभी जानवर एक साथ मिलकर शेर सिंह की गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। आप सभी एक साथ आज हमारे पास जंगल में कोई बड़ी मुश्किल तो नहीं आई जो आप सब इतने चिंतित हो? महाराज, आपको ये सब नाटक शोभा नहीं देते। कल आपने चमेली बकरी का शिकार किया और अब भोले होने का नाटक कर रहे हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम सब ये क्या बोल रहे हो? मैं कल शाम से अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकला। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि चमेली कहाँ है, और भला मैं क्यों चमेली बकरी का शिकार करूँगा? मैं तो खुद फल सब्जियां ही खाता हूँ। महाराज, झूठ मत बोलिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप मेरी माँ को घसीटते हुए पुरानी गुफा की तरफ ले गए, और आपके साथ वो दुष्ट लाली लोमड़ी भी हंस रही थी। अच्छा, मेरे साथ तुमने लाली लोमड़ी को भी देखा?
इसका मतलब है लाली किसी बहरूपिये के साथ मिलकर हमारे जंगल में शिकार कर रही है और उस बहरूपिये की शक्ल मेरे साथ मिलती है, इसलिए मेरा हमशक्ल होने का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अब और नहीं, तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच क्या है। फिर सभी शेर सिंह के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सभी जानवर गुफा में जाते हैं। उन्होंने देखा वहां पर एक और शेर था, एकदम शेर सिंह जैसा, और लाली लोमड़ी भी थी। और शेर सिंह और भैरव दोनों आमने सामने खड़े थे। तो फल खाने वाले असली राजा को हमारे बारे में बड़ी जल्दी पता चल गया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज मैं इस फल खाने वाले राजा को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा और फिर मैं ही तो सबका राजा रहूंगा। अरे मूर्ख राजा, वो नहीं जो प्रजा को डराए। राजा वो है जिसके पीछे प्रजा खड़ी हो। भले ही मैं फल सब्जियां खाने वाला हूं, लेकिन मेरे साथ पूरा जंगल है। तुमने एक निर्दोष और मासूम बकरी को बिना कारण मार दिया है और अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है, क्योंकि तेरे पापों का दंड आज तुमको मिलेगा। और फिर दोनों में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है और जिसमें भैरव मारा जाता है। तो देखा आप सबने, सब मुझे गलत समझते थे। कभी कभी वो सच नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है। लाली ने एक बहरूपिये के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। इस लाली को हमेशा के लिए इस गुफा में ही कैद कर दिया जाएगा, ताजो इसको पता चल सके कि किसी की जान कैसे ली जाती है। अब आप सब बिना डर के कहीं भी आ जा सकते हैं और उस बकरी के बच्चे की हम हमेशा रक्षा करूंगा और आने वाले समय में वो हमारा मंत्री बनेगा।